अब यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है। क्या हुआ? आगे जाएंगे, आगे कैसे जाएगा? 4 बजे वोट जाए तो क्या हो गया? भैया लाइन में लगे अभी 10 दिन से भी है कुछ लोग तो आगे कोई 10 दिन से नहीं है यहाँ पे। हम लोग सुबह से भी खड़े हैं लाइन में, खाना नहीं खाया अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए, लाइन में खड़े हैं, दूसरा बार लाइन लगा और अभी तक हम लोग कुछ नहीं हुआ है। व्यवस्थाओं के अनुसार चलिए सर, क्या कर सकते हैं, सब लोग खड़े हैं। परसों हमें करंट लगाया गया, इधर क्या लगाया गया? करंट आया हमारे इस लोग की रेलिंग में, हमारे करंट आया गया, 5 जनों के करंट आए, हम मर जाते। उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होती उसका जिम्मेदार। अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिन पहले बनाए, क्योंकि 7 दिन पहले वो बना चुके हैं और 10 दिन को यहाँ पे आए हुए हो चुके हैं। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहरवाल, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। एक लाइन कहूँगा, उसके बाद शुरू करते हैं खबर का क्या कुछ है, कहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि हालत सरकार ऐसी हो गई तो क्या करे, लाजिम गरीब को जलानी पड़ गई झोपड़ी तो क्या करे। मैं इस वक्त हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर चारधाम यात्राओं के यहाँ रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और चारधाम यात्राओं के रजिस्ट्रेशन में ये तमाम लोग यहाँ पर लाइन पर मौजूद है। पूरी एक अपडेट आई थी, आपको बता देता हूँ। अपडेट के दौरान बताया गया है कि 1500 प्रत्येक धाम में यात्री जाएंगे। 1500 के यात्री का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा हरिद्वार से और 1500 का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ऋषिकेश के ट्रांजिट सेंटर से। वहाँ दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन यानी कि 3000 का जाएगा। मगर अब तक एसडीएम जी का एक ऑर्डर आता है कि यहाँ से 2000 का अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा हर एक धाम के लिए, यानी कि 4000 तक के जो यात्री है वो प्रत्येक धाम में हर रोज़ जाएंगे। मगर कितने लोग ऐसे हैं जो कि जा रहे हैं, कितनी क्या कुछ कहानी है, क्या व्यवस्था ऋषिकुल के मैदान में इस वक्त हो रही है हरिद्वार के, और क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई, कहाँ से हैं? राजस्थान जोधपुर से, मेरा नाम आकाश है। हमें आए हुए 10 दिन हो गए, हम 3 दिन से लाइन में लग रहे हैं। जैसे भी सेटअप के पास वोट पहुँचते हैं, माइक में अनाउंस होता है कि रजिस्ट्रेशन बंद किया गया है और 4 धाम में से 2 धाम ही होंगे, गंगोत्री और यमुनोत्री। हम 4 धाम की यात्रा करने आए हैं, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। हम 62 जन हैं टोटल, 62 लोग हैं टोटल, जिसमें से अभी सिर्फ 12 जनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। 3 दिन हो गए लगातार लाइन में लग रहे हैं और हमें वापस पीछे से भेज दिया जाता है जैसे ही लाइन में लगते हैं। और परसों हमें करंट लगाया गया, इधर क्या लगाया गया? करंट आया हमारे इस लोग की रेलिंग में, हमारे करंट आया गया, 5 जनों के करंट आए, हम मर जाते। उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन होती उसका जिम्मेदार। और कल की बात है, कल पुलिस हमें बाहर निकाल रही थी हैं, तो हम लाइन में सिंगल, वो सब सही है, आप व्यवस्था कर रहे हो, सब व्यवस्था हो रही है, तो आप पहले ही टोकन सिस्टम कर दो। हमारी यही कहना है, अगर आप टोकन सिस्टम कर देते हो, जैसे 1500 लोग हैं तो टोकन सिस्टम कर देते हो तो 1500 के आएंगे। बेचारे लोग इधर आके शाम को 5 बजे आके सो रहे हैं, तो 3000-5000 आदमी आके इधर बैठ रहे हैं और 1500 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है 1500 टोकन कर दो। व्यवस्था क्या है आपके लिए यहाँ पे? खाना पीना कैसा है? खाना पीना इधर कुछ नहीं है, पानी भी नहीं मिलता? हमारा ही है, अपना ही है। रह कहाँ रहे उधर भीमगोड़ा रह रहे हैं आप यहाँ से? भीमगोड़ा कितना हुआ यहाँ से? लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर? नहीं, ज़्यादा है सर, मैं तो बाहर का हूँ, पता है नहीं। तो आप 62 लोग हैं, 62 लोगों का पैसा भी खत्म हो चुका है। हाँ, अब जाने का क्या प्लान है? वापस जाएंगे घर या फिर धाम को रजिस्ट्रेशन हो जाए? आज लास्ट डे है, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है आज के डेट में तो ठीक है, वरना फिर हम वापस जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, वापस चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ माताएं यहाँ पे जो लगातार भागती भी नजर आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने इनको रोका। मैम, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? बीड़। हाँ। हो गया रजिस्ट्रेशन? नहीं हो गए। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? नहीं हो गए। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हो गए। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? वापस जाएंगे या फिर रजिस्ट्रेशन करवा के धाम करके जाएंगे? धाम करके जाएंगे। खाना पीना रहना कहाँ है? धर्मशाला में हम। वहाँ खाना पीना मिल रहा है? हाँ, हम करते हैं ना। हम करते हो? किचन लेके चल रहे हो? हाँ, किचन लेके। कितने दिन का खाना लेके आए हो आप अपने साथ? 1 महीने का। 1 महीने का आए हो? कितना दिन हो गया? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गया। हाँ। बचे 10 दिन और, क्या करोगे आप? क्या करो? यात्रा करवाना 10 दिन। 10 दिन और बच गए हैं, तब 10 दिन का खाना है? हाँ। है? चलिए, देखते हैं कब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके यहाँ पे माहौल है, क्या कुछ है। मैं क्योंकि आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं तो तस्वीरें आपको स्पष्ट तरीके से ये ज़रूर जता रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल है। इससे पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया था 31 मई तक, अब 1 जून से शुरू कर दिया गया है वापस। और 1 जून से लेके अब तक कहा जा रहा है कि लगभग हर एक धाम में 1500
जो यात्री हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ऋषिकेश और हरिद्वार में अलग अलग जगह, यानी कि 1500 ऋषिकेश में किया जाएंगे तो 1500 हरिद्वार के यहाँ पे ऋषिकुल में किया जाएगा। मगर अब एसडीएम का ऑर्डर आता है कि भाई साथ में 500 और यात्रियों का रजिस्ट्रेशन और हो सकता है। उसके बाद जो मैं आपको अभी फुटेज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये वही लोग हैं जो 500 के रजिस्ट्रेशन के लिए भागते हुए नजर आते हैं। ये पीछे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। कुछ माता हैं, एक भाई और हैं, उनसे बात करेंगे। भाई एक पेपर पकड़ा हुआ आपने, क्या है ये भाई मैप है। अच्छा, केदारनाथ जाने का। आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कितना टाइम? कब? 2 दिन होगा यहाँ बैठे बैठे, अभी तक नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? तो इस मैप को देख कर खुश हो जाइए। क्या करना है भाई, ये देख के खुश हो रहे हैं, बस यही सो रहे हैं, यहीं पे ही खाना पीना रहना पीना बाहर खा रहे हैं, यहीं पे सो रहे, सब परेशान हो गए। पर डे का क्या खर्चा आ रहा है? पर डे का 1000-1200 रुपये खर्चा आ जा रहा है। 1000-1200, चलिए 1000 भी मानते हैं। पिछले 2 दिन कितने लोग हैं आप? 4 है। चारों का अलग अलग 1000, यानी कि 4000 रुपये पर डे का खर्चा आपका। 2 दिन हो चुके हैं, 8000 खत्म। अब कितना लगता है कब तक जाने की नौबत आ गई? बस अब कहाँ से हैं? पौड़ी सतपुली से लोकल से ही है। लोकल के लिए जब व्यवस्थाएं नहीं सुन रही हैं, आप भी करेंगे, आपसे पूछता हूँ, तो वो कैसे होगा? और भी कुछ लिखा हुआ था इसमें, और मतलब एक पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने आपको लाइव सेशन में दिखाया था कि पैम्पलेटों को बांटा जा रहा है। अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिन पहले बनाएं, क्योंकि 7 दिन पहले वो बना चुके हैं और 10 दिन उनको यहाँ पे आए हुए हो चुके हैं। साथ में यात्रा करने से पूर्व पंजीकरण एवं निवास स्थान सुनिश्चित करें। अब यात्रा सुनिश्चित कैसे करें? किसको क्या पता कि मुझे कितना दिन लगेगा? 4000 उनका पर डे का लग रहा है, 4 दिन और रुकते हैं तो कंगाल हो जाएंगे, कैसे जाएंगे? और इतनी दूर दूर से लोग आए, किस तरीके से उनकी व्यवस्था होगी? रात्रि में ठहरने की जगह पहले से सुनिश्चित करें। प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है, जिन तरीकों से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे? एक चीज़ प्रशासन की गलती यहाँ पर यह है सर कि देखो, जैसे अभी हम लाइन में लगे सुबह से 2 बजे से हम लाइन में लगे, वहाँ तक जाते जाते भाई स्लॉट खत्म हो गया। अच्छा, मान लिया हमने। अब मेरा आगे 5 नंबर पहले मेरा स्लॉट खत्म हो गया। अब मुझे फिर कल और सुबह 2 बजे आके लाइन में लगना है। सुबह 2 बजे फिर आके लाइन में लगना है, तो फिर मेरे को फिर डबल लाइन में 5 जने वहाँ तक के जाना पड़ेगा। फिर नहीं आया तो मैं डबल लगूँ, तो उसमें मेरा तो गलती तो मेरी नहीं। टोकन वोकन नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तो अनाउंसमेंट तो चल रहा है कि टोकन के अनुसार। नहीं, कुछ नहीं, सब गलत बात है। प्रशासन यहाँ आ रहा है ना, लाइन बराबर लगा रहा, ना कुछ लगा रहा, ना कुछ। 4 धाम का टिकट दिया जाएगा। कभी बोलता है केदारनाथ का 8 तारीख को मिलेगा, 10 तारीख को मिलेगा। जो आदमी दूर से आया है, जिसका टिकट रेलवे का हुआ है, वो क्या परेशान हो रहा है? बताइए। यहाँ प्रशासन का अच्छा सब नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, लाइन लग रहे हैं। कभी बोलता है कि बंद हो गया काउंटर, 2000 से ज़्यादा नहीं होगा। कभी बोलता है उधर 1500 हो रहा है। हम लोग इसी में परेशान हैं। अभी लाइन लगे रहे, लाइन से हटवा के फिर चल दिए, फिर बुला रहे हैं। हम लोग यही क्या करेंगे? जनता है और अतिथि है हमारा, और अतिथि देवो भव उत्तराखंड में बोला जाता है, मगर इन अतिथि पे क्या असर पड़ रहा है? दूसरी बात मैं आपको अगर बताऊं, हाँ जी माता, क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से? कितना दिन हो गया? 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गए। कितने लोग? 50 बाहरी लगे, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, क्या करो? रह कहाँ रहे? रहने का क्या है? रहने के रोड पे रहना। रोड पे रह रहे हैं आप लोग? प्रशासन कुछ नहीं कह रहा? आपने बोला नहीं कि हम क्या रोड पे रह रहे हैं, हम क्या है? नहीं बोला, कुछ नहीं है हमारे। 50 लोग आ रहे महाराष्ट्र को, 50 लोग चक्कर में ये मतलब अब आप ये समझिए कि ये चीज आपको आता है पढ़ना? पढ़ना आता है आपको? बद्री केदारनाथ यात्रा को हम आए। ये पढ़ना आता है? आता है? आपको आता है? आपको नहीं आता ना? आपको आता है? दिख रहा है मुझे। हाँ, नहीं दिखता, नहीं ना। 1 2 3 4 लोग यहाँ पर है, जिसमें से 3 को पढ़ना आ रहा है, ये 1 को पढ़ना नहीं आ रहा। तो इस संख्या को समझिए कि अगर ये अनाउंसमेंट, क्योंकि मैं कहीं नहीं सुन रहा हूँ, कम से कम इसकी अनाउंसमेंट तो करवाइए, कम से कम इस चीज़ को दिखाए तो सही। क्योंकि अनपढ़ आदमी कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा, किस तरीके से समझेगा इस चीज़ को? क्योंकि उसके लिए तो ये सिर्फ एक कागज़ है ना, रत्ती भर। आपने व्यवस्थाएं लिखी है इसमें, चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि आपने सब कुछ लिखा है। 50 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही आप आगे जांच के लिए जाएंगे, उसके बाद आपकी यात्रा होगी। बहुत अच्छी बात है, मगर कहाँ है इसकी अनाउंसमेंट? ये 50 साल का व्यक्ति कैसे समझेगा इस चीज़ को कि ये क्या है? वो किसे ढूंढेगा इसको पढ़ने के लिए? और क्या कुछ उसके लिए कागज़ है, शायद मुझे लगता है कि लेंगे और इसी में ऐसे बैठ जाएंगे यहाँ पे। तो ये प्रशासन का मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। चलिए, आप मतलब 50 लोग आए हैं, आप तब तक इसे पढ़िए, मैं आगे बात।
अब आपको मैं थोड़ा आगे की तरफ लेके जाऊंगा, वहाँ पर समझेंगे क्या कुछ है कहानी। चलिए यहाँ से थोड़ा सा बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? उड़ीसा। उड़ीसा से। हिंदी आती है आपको? हाँ, आती है ना। कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया लगा लाइन पर रोज लग रहे हैं? डेली लग रहा है। जा रहे आज भगवान आज आ जाएगा नंबर? आज कोशिश तो कर रहे, लाइन में लगे, देख रहे। कितने लोग आए? हम 8 बंदे आए। 8 बंदे आए। तो पर रहना खाना पीना कहाँ हो रहा है? ऐसे ही मजबूरी में बाहर ही रह के सो रहे, हर जगह में भीड़ ही है। अतिथि देवो भवो का क्यों हम नारा देते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने अपने तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल तो जरूर बना दिया, मगर किस तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है। क्या हुआ? आगे जाएंगे, आगे कैसे जाएगा? 4 बजे भोर से क्या हो गया? भैया लाइन में लगे अभी 10 दिन से भी है कुछ लोग तो आगे। कोई 10 दिन से नहीं है यहाँ पे। हम लोग सुबह से भी खड़े हैं लाइन में, खाना नहीं खाया अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए, लाइन में खड़े हैं, दूसरा बार लाइन लगा और अभी तक हम लोग कुछ नहीं हुआ है। व्यवस्थाओं के अनुसार चलिए सर, क्या कर सकते हैं। सब लोग खड़े हैं, आप भी चलिए, इधर चलिए। लगातार प्रशासन काम कर रहा है, तत्पर है, मगर क्या करें, किस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिएगा पीछे प्रांगण बहुत बड़ा है, छोटा प्रांगण नहीं है। आगे की तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्या कुछ यहाँ पे माहौल है, क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल हाथ पैर सब छोड़ दिया। यहाँ पीछे से भी प्रशासन लगातार भगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, चीज़ें चल रही हैं। पीछे से तमाम जो लोग हैं कुछ पीछे से घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 500 लोगों का और रजिस्ट्रेशन बढ़ा दिया गया है। 7 बजे सुबह रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, 11 बजे रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर से 500 का रजिस्ट्रेशन बढ़ा। अब ये कितने देर तक चलता है वो भी देखने लायक है। आप देखिएगा पीछे पूरा प्रांगण बहुत भरा पड़ा है। ये ऋषिकुल मैदान में हरिद्वार में मौजूद है इस वक्त, और या 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन लगातार चलते हुए नजर आ रहा है। क्या कुछ होता है, किस तरीके की और व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं दोनों को हम लेते हुए चलेंगे यहाँ पर क्या कुछ होता है। पल पल की अपडेट खबरें आपको पहुँचाएंगे, बनाए रखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।